हमें देखने के लिए मिलता है फर्स्ट टाइम ओटीआर। अगर आप ओटीआर कर लेते हो और यूपी से निकलने वाले किसी भी फॉर्म का वैकेंसी भरते हो तो जो आपको नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब जो दुनिया भर का कचरा फिल करना पड़ता है वो आपको नहीं फिल करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट टाइम ओटीआर करते समय आपको जो भी ओटीआर करते समय मांगेगा वही आपको देना है। उसके बाद आपको एक बार ओटीआर करने के बाद आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको बार बार इतना डिटेल्स भरने का कोई भी जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस ये लिंक जो है दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ओटीआर प्रोसेस। ये लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ओटीआर प्रोसेस लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गो टू होम पेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गो टू होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तरह का इंटरफेस आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ओटीआर करना है। तो ओटीआर करने के लिए आपसे सबसे पहले पूछ रहा है डू यू हैव पैट 2025 रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने 2025 के जो यूपी ट्रिपल एससी का पैट स्कोर का एग्जाम है उसमें फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। अगर भरा है तो यहाँ पे यस कर देना है और नहीं भरा है तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नीचे में आगे की ओर बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है देखो आपको ओटीआर करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि 10 अंकों का रहता है, उसका सबको पता है। उसके बाद क्लिक टू वेरीफाई करके आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे ओटीपी को फिल करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे ईमेल आईडी डाल के तो ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, फिर ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है। आपका नाम 35 अक्षरों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए या फिर कम से कम 35 मिनिमम 35 अक्षर का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा है तो आपको 35 अक्षर ही डालना है बस। उसके बाद आपको अपना नाम दोबारा यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे अपने माता का नाम डाल देना है। दोनों 35 अक्षर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक पूछ रहा है आप कहाँ के हो। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आप ST SC OBC जनरल में आ सकते हो, मगर आप उत्तर प्रदेश से दूसरे स्टेट के हो जैसे हम बिहार के हैं तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हमारा जो बिहार हो गया तो हम बिहार से गए तो हम जनरल में ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बिहार से हो गए तो हम हमारा कैटेगरी जो है वो जनरल में आ जाएगा। यहाँ पे भी लोडिंग नहीं हो रहा है, नेटवर्क एरर है। तो यहाँ पे देखो डोमेस्टिक में हम यहाँ पे बिहार डालते हैं और यहाँ पे देखो कोई सभी ज़िला डाल देते हैं। बिहार से आप जो भी ज़िले से हो वो ज़िला डाल देना, ठीक है। यहाँ पे बिहार, यहाँ पे ज़िला आपको जो भी ज़िले से हो तो यहाँ पे ज़िला हम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ज़िला डालने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो देखो कैटेगरी पे ऑटोमेटिक जनरल आ चुका है, ठीक है। जनरल में ही आएंगे क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तब आप ST SC OBC में आ सकते हो, लेकिन अगर दूसरे स्टेट से हो तो आप जनरल में जाएंगे। तो यहाँ पे जनरल ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आपका हाई स्कूल, ठीक है, 10वीं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप 10th क्लास कहाँ से पढ़े हो। तो आपने 10वीं क्लास जहाँ से भी पास किया है वहाँ का आपको नाम डालना पड़ेगा। अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है, CBSE से किया है या फिर गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश जहाँ से भी पढ़ा है तो यहाँ पे हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डाल देते हैं, ठीक है। हमारा ईयर डाल देते हैं हम, जो भी ईयर में आपने पास किया है आपके रिजल्ट में नीचे के साइड पे दिया होगा, ठीक है, कि आपने किस ईयर पे 10वीं पास किया है। उसके बाद बगल में रोल नंबर देखने के लिए मिल रहा है आपको अपने 10th का रोल नंबर, परसेंटेज और यहाँ पे ओबिडेंट मार्क आपने कितना नंबर पाया है और कितने नंबर का टोटल एग्जाम दिया है। यहाँ पे टोटल कितने नंबर का एग्जाम दिया है उसको फिल करना है और यहाँ पे कितना % आपका बना है उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस और क्या लिखा है कॉस्पेंडेंस माइग्रेंट एड्रेस, मतलब आप अगर कहीं माइग्रेट हुए हैं, मतलब जैसे आप रहते बिहार में लेकिन बिहार से आप जाकर के बस गए हरियाणा में तो यहाँ पे बिहार का एड्रेस डालना है आपको और यहाँ पे हरियाणा का डालना है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर बहुत लंबे टाइम से आप हरियाणा में रह रहे हो तो यहाँ पे आपको अब हरियाणा का एड्रेस डाल देना है परमानेंट एड्रेस में, और करंट एड्रेस में ये जो माइग्रेट एड्रेस है इसमें आपको बिहार का डाल देना है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट इन एनी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड।
तीनों में से एक चीज़ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और उसका नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में बोल रहा है आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा फ़ोटो। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। देखो फ़ोटो अपलोड करने के यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई सा भी एक अपना पासपोर्ट साइज़ का, यहाँ से हम कोई सा भी एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले लेंगे। पहले मैं पूरा चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे देखो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 3.5 होना चाहिए, हाइट है 4.5 होना चाहिए, और यहाँ पे बगल में लिखा है द इमेज शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट विथ, क्या लिखा है, डिमेंशन ऑफ 3.5 cm for 4.5। द फोटो साइज मस्ट बिटवीन 50 KB एंड 100 KB वाइड। द सिग्नेचर इमेज शुड बी बिटवीन 3 KB एंड 50 KB। मतलब जो आपका फ़ोटो है वो यहाँ पे 50 KB से 100 KB तक रहना चाहिए, और सिग्नेचर है वो आपका 30 KB से 50 KB तक रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो चलिए हम पहले अपलोड करते हैं, हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करते हैं, यहाँ पे 105 KB का साइज़ है, ठीक है। तो ये नहीं लेगा, मेरे को पता है एकदम कंफर्म, पर इसको हम अपलोड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओनली JPG फाइल अलाउड। तो चलिए हम इसको JPG में कन्वर्ट करते हैं और साइज़ भी बराबर करते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है रेडियस इमेज, ठीक है। मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, ये रेडियस इमेज, ठीक है। ये देखो, तो यह फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ब्लू लोगो के साथ। इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। ये इस फोटो को अपलोड कर रहा था, ठीक है। तब देखो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिया हमारे सामने। इसका जो साइज़ है वो 105 KB है। इतना बोल रहा है यहाँ पे आपको 50 KB से 100 KB के बीच में रहना चाहिए आपका जो फ़ोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 50 KB से 100 KB करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, ये 105 है, तो इसको हम कर देते हैं 90 है ना, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 60 कर देते हैं, ठीक है। 60 कर देते हैं। तो देखो हमारा फ़ोटो का साइज़ 43 हो गया, और यहाँ पे हमें कितना मांग रहा है, 50 से 100, मतलब 50 रहना चाहिए, 43 कम हो गया। तो हम इसको 60 किए थे, इसको कर देते हैं वापस 70, ठीक है। 70 कर दिए तो हमारा 50 हो गया, 50 हो गया, यानी ये ले लेगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा फ़ोटो जो है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अरे यार वर्ड में जा रहा है, इसको कट कर देते हैं। ये वापस से डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक सेव हो गया होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा फ़ोटो 50 KB हो गया। तो यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में ये ऑटोमेटिक आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं है तो डाउनलोड में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे ये फ़ोटो है, समीर पासपोर्ट साइज़, यही लिखा था, ठीक है, यही फ़ोटो है। इसको क्लिक करते हैं, देखो 53 KB का आया और JPG में भी कन्वर्ट हो गया। इसको ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब सिग्नेचर का टाइम आ गया, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरा ही सिग्नेचर है, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो 197 ये वाला सिग्नेचर मेरा, यहाँ पे 61 KB का है, ठीक है। तो ओपन करते हैं, देखो ये भी बोल रहा है ओनली JPG इमेजेस अलाउड। तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो 61 KB का है, जबकि सिग्नेचर यहाँ पे बोल रहा है 30 से 50 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पे रिसाइज फ़ोटो इमेज में जाएंगे, यहाँ पे इस फोटो को डिलीट करके अपना सिग्नेचर वाला फ़ोटो को अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा सिग्नेचर वाला फ़ोटो ये रहा 61 KB का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेव उल्टा पुल्टा नाम से इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देखो ये आ चुका हमारा सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखो इसका जो साइज़ है वो 61 KB का है, ठीक है। इसको हमें कम करना है। तो कम करने के लिए इसको हम जो JPG लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। 70 है, इसको हम 65 कर देते हैं, ठीक है। 65 करने के बाद जो हमारा साइज़ है वो 24 हो गया है। अब 24 बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 30 बोल रहा है, तो हमें इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको 24 किए, इसको जो 65 किए हैं, इसको रिटर्न से 70 कर देंगे हम, ठीक है। तो 70 करने के बाद वापस से 27 हो गया। अब 27 हो गया, और हमारे पास कितना बोल रहा है 30 से 50, अभी 27 ही हुआ, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 70 से हम इसको कर देंगे 90 कर देते हैं सीधा, चलो ठीक है। 90 कर दिया तो यहाँ पे 48 हो गया, ठीक। अब हमारे सामने कितना बोल रहा है 30 से 50, यानी 30 से 50 के बीच में है ये, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ अपलोड करने, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये सिंपल सा हमारे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ चुका होगा, ठीक। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग में है कंप्यूटर। यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा सिग्नेचर आ चुका है 49 KB का। यहाँ पे अपलोड पे करते हैं, देखो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना बता दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर जाना है, और यहाँ पे देखो ये आई एक्सेप्टेड अबाउट डिक्लेरेशन करना है, और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है, और यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है।